क्या बात है। आज बहुत ही खुश दिख रहे हैं, काफी प्रसन्न मुद्रा में है। जरूर कोई बात है, नहीं बताइएगा? ठीक है, मत बताइए। लेकिन आज तो हम आप लोग को आंख बंद डिब्बा गायब करने जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ। जादूगर तो खुली आंख में डिब्बा गायब करता है, हम तो आंख बंद डिब्बा गायब। डिब्बा तो अभी है ही नहीं सामने। भाई डब्बा लाओ पहले, ताकि फिर कहेंगे लोग कि सर तो गायब डब्बा को ही गायब कर दिए। इससे पहले डब्बा लाइए तब। देखिए डिब्बा आ गया। 5 डब्बे हैं यहाँ पे। इन 5 डब्बों को देखिए और आप भी कोशिश कीजिए एक बार कि आप इसे कैसे पलक झपकाते बना सकते हैं। यानी आपको हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं। उस 1 मिनट में आप 5 डिब्बे में से कितने डब्बे गायब कर सकते हैं, ये जा कर करके देखिए। 1 मिनट का समय। कुछ डब्बा गायब हुआ? 1 मिनट समय दिया था मैंने, कुछ गायब कर पाए कि नहीं? नहीं किए तो देखिए, अब आपके सामने हम गायब करते हैं। आपके पास 5 डब्बे हैं, 5 क्वेश्चन हैं और देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ जाए और चौड़ाई भी 20% बढ़ जाए, यदि 100 का 10% 110, 110 का 20%, 11 दूनी 22, 110 और 22 132, यानी 32% बढ़ जाएगा एरिया। आंसर हो गया 32%। दूसरा, एक पंखे के मूल्य में 40% कम करने पर उसकी बिक्री जो है 150% बढ़ जाती है। 40% कम कर दिया, 100 रुपया का 100% में से 40% कम हो गया, यानी 60%, 60 रुपया हो गया। और 60 होने से 50% बढ़ गया, 60 का 50% 30 आएगा और 60 और 30 90, यानी पहले 100 था जो 90 हो गया, यानी 10% की कमी आई। उसके राजस्व में 10%, उसके राजस्व में 10% की कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, कि संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और फिर 10% कम कर दें। तो 100 था, बढ़ा दिया, 110 हो गया, 110 का 10% कम कर दें, 110 का 10% 11 होगा, 110 में से 11 माइनस कर देंगे तो 99 आएगा, यानी 100 वाला चीज 99 हो गया, यानी 1% की कमी आ गई, -1%। फिर नंबर 4 नंबर, किसी जनपद की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 8500 है। फर्स्ट ईयर पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो टोटल वृद्धि कितना हुआ पहले वो जान लीजिए। 20% पहले वर्ष में, यानी 100 से हो गया 120, और 120 का 25%, यानी 120 का 5वां हिस्सा 30, 30 और 20 120 150, यानी बढ़ गया कितना? 50%, यानी 8500 का 50% निकालेंगे तो 4250, 4250 इसमें ऐड करेंगे तो 8 8 4 12750, इसका आंसर आएगा 12750। फिर एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ता है, यानी 100 वाला चीज 105 हो जाता है, 105 से फिर 6% बढ़ता है तो 6.30, 105 का 6%, 6.30, 105 में 6.30 ऐड करेंगे तो 111.30, और 111.30 में फिर क्या होगा? फिर 8% बढ़ता है, तो फिर उसका 8% निकालेंगे तो 8.92
8.904 8.904। अब 111.30 में 8.904 को ऐड करेंगे तो आएगा 120 पॉइंट, वैल्यू आ जाएगा 120.204। और जब आपका वर्तमान जनसंख्या 120.204 है और पहले की जनसंख्या 100 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्तमान जनसंख्या ये है तो पहले की जनसंख्या क्या होगी, तो दोनों को प्रोपोर्शनल में जब ले जाएंगे तो ये क्रॉस होकर के 100 कटेगा 1000, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 1 लाख। यानी उस समय की जनसंख्या 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 1 लाख थी। देखा आपने कितने समय लगे। अब इन्हीं क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन को अब थोड़ा सा हम आपको बारीकी से समझाएंगे, इनके सारे क्वेश्चन। हाँ, एक चीज आपने देखा कि इसमें आखिर क्या खास बात है कि मैंने सबको एक ही तरह से सॉल्व कर दिया, जबकि सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। फिर आपको समझ में नहीं आना होगा कि सबको एक ही तरह से क्यों बनाते हैं। तो इसके अंदर एक चीज है जिसे आप समझने की कोशिश करेंगे और वो चीज पकड़ देंगे तो आप या तो मेरे ट्रैक पे चलें या तो इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला भी है। वो क्या छिपा हुआ है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या चीज छिपा हुआ है। देखिए, जब कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में दो चीज हो और एक बढ़ रहा हो, दोनों बढ़ रहा हो, चाहे एक घट रहा हो एक बढ़ रहा हो, चाहे दोनों घट रहा हो, ऐसा क्वेश्चन जहां भी नजर पड़े वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरह से बनेंगे। एक ही चीज क्यों नहीं हो, मैंने कहा तो पहले बात की दो चीज, एक चीज में भी यदि वो पहले बढ़ गया या फिर बढ़ गया आगे या घट गया, ऐसा कंडीशन रहेगा तो आप उन सारे को एक ही ट्रैक पर ले जाके बना सकते हो, या तो 100% मान करके या तो फिर फॉर्मूले। तो यहाँ पे आप देखें कि आयत की लंबाई एक चीज था जो बढ़ गया, चौड़ाई दूसरी चीज था वो भी बढ़ गया, दोनों चीज में वृद्धि हुआ है। यहाँ देखें कि पंखे के मूल्य में कमी की गई है लेकिन उसका सेलिंग जो है 50% बढ़ गया है, तो दो चीज है, एक मूल्य और एक बिक्री। यहाँ देख रहे होंगे कि संख्या में 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% कमी कर दी, यानी यहाँ एक ही चीज है, उसको पहले बढ़ाया गया और फिर घटाया गया। और यहाँ भी देख रहे होंगे कि किस शहर की जनसंख्या पहले एक ही चीज है, शहर की जनसंख्या है, पहले 20% बढ़ती है फिर 25% बढ़ती है, तो 2 साल के बाद कितनी बढ़ेगी। उसी प्रकार से आप 5वें नंबर में क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। और इन सब के लिए एक ही फॉर्मूला है जो हम एक एक करके भी मैथ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हम अपने शॉर्ट मेथड से यानी 100 मान करके कैसे बनाते हैं। और जो फॉर्मूला इस्तेमाल आजकल लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं उससे, लेकिन आप कोशिश करके देखेंगे जब 100 मान के बनाएंगे तो उस फॉर्मूले से पहले आप इसको बना पाएंगे। पहले क्वेश्चन पे ध्यान ले जाइए, हालांकि अंत तक बने रहिएगा। अंत में हम आपको 5 क्वेश्चन आपको हम देंगे खुद बनाने के लिए। देखिएगा यहाँ पे, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है, चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका जिससे मैंने अभी सेकंडों में बनाया था उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। पहले आपको दिखाएं कैसे। आप 100 ले लीजिए, 100 का 10% बढ़ा दें तो 100 का 10% 10 होता है, 100 में 10 बढ़ा दें तो 110 हो जाएगा। फिर 20% बढ़ गया तो 110 का 20% फिर बढ़ा दें तो 110 का 20% 11 दूनी 22 यानी 22 बढ़ जाएगा। 22 बढ़ गया, 110 में 22 बढ़ जाएगा तो 132 हो जाएगा। 110 में 22 बढ़ गया तो 132 हो गया। तो 100 वाली चीज क्या हो गया, 132 हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा, 32%। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और है कि कोई रेक्टेंगल आया, दैट मींस रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ, मान लीजिए कि पहले इसका लेंथ 10 है और ब्रेथ भी 10 है, लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है, तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसकी लंबाई
में आपने 10% बढ़ाया है, 10 बढ़ा दिया तो 10% बढ़ाया है लंबाई में, यानी 10 का 10% 1 होगा, 10 यानी कि 11 हो जाएगा ये इसका लंबाई बढ़ने के बाद। चौड़ाई में 20% बढ़ाया है, 10 का 20% 12, 2 होगा, 10 में 2 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 को 11 से गुणा कीजिएगा, 12 को 11 से गुणा कीजिएगा तो इसका एरिया हो गया 132। तो एरिया में कितना बदलाव आया? 32 का, क्योंकि 100 में है इसलिए 32% हो गया। एक तरीका ये है। एक तरीका है, एक फॉर्मूला है जो सारे के सारे मैथ, जिस टाइप के मैथ मैंने अभी आपको दिखाए हैं, सारे के सारे मैथ प्लस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस प्लस माइनस बी इंटू प्लस माइनस ए इंटू सॉरी प्लस यहाँ पे इंटू प्लस माइनस बी बाई 100। अब एक दो चीज है, एक 10% प्लस में है, फिर 20% प्लस में है, ये 10% प्लस में है, ये 20% प्लस में है, ये बाई 100। 20 और 10 30 हो गया, ये दोनों जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये 2 हो गया, क्या हो गया? 32। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन काफी मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो ज्यादा से कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ अच्छे से कमेंट लिखेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न से, पंखा है, दो चीज है, उसके मूल्य में 40% पहला चीज मूल्य है 40% कम किया गया, बिक्री 50% बढ़ गया। दो चीज है, एक में कमी आई है, एक में वृद्धि हो रही है। राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 100 रुपया था, 100 में क्या हुआ? 40% कम हो गया, तो 100 का 40% 40, 100 में 40 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा? 60। फिर क्या होता है? 60 में क्या होता है? 50 बढ़ जाता है, 50%, 60 का 50% 30, यानी 60 वाले 60 में 30 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। 60 में 30 बढ़ गया 90, यानी 100 वाले से कितना हो गया? 90, यानी 10% की कमी आई। आंसर इसका 10% की कमी उसके राजस्व में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग हमसे पहले बना लें। इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए कि संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यहाँ पे एक ही चीज है, वह संख्या, उसमें 10% बढ़ा और फिर 10% घट गया। अब इसको लिखने की क्या जरूरत है? आपके पास संख्या 100 था, मान लिया 100 का 10% आप क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। 100 का 10% 10, यानी 110 हो गया। फिर 110 से क्या करते हैं? 10% घटाते हैं, तो 110 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा? 11 आएगा। 110 से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 99 आएगा। यानी पहले 100 था, वो अब 99 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली रिजल्ट क्या हुआ? 1% की कमी हो गई। डायरेक्ट आंसर, इसे बनाने की क्या जरूरत है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये क्वेश्चन से थोड़ा सा उसकी अपेक्षा थोड़ा सा वजन है इसमें। क्वेश्चन से है, किसी गांव की जनसंख्या 8500 है और इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में भी 25% की वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो पहले तो हम ये मालूम कर दें कि टोटल वृद्धि कितना हुआ, कितना % की वृद्धि हुआ। तो यदि 100 था, 100 था, तो 100 का 20%, प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, 20%, तो 100 का 20% 20 और 20 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 120, यानी 100 की जनसंख्या बढ़ के हो गई 120। 120 का फिर द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, तो 120 का 25% जब हम निकालेंगे तो 25% का मतलब 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो इसको 4 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, 120 में 30 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 150, यानी 100 वाली चीज हो गया 150, यानी 50% की वृद्धि हुई जनसंख्या में। तो पहले जनसंख्या थी 8500,
अब 8,500 का जब उसमें प्लस करेंगे तो 8,500 और प्लस उसका 50%, 50% का मतलब होता है आधा करना। तो 8,500 का आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 4,250, और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 8 4 12,750 ये आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक फॉर्मूले से, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखिए। इसका पूरी पैटर्न जब आप देखेंगे तो ये साफ लगेगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिश्रण निकाला जाता है उस सिस्टम पे है। जैसे कोई धन मूलधन लगाए, पहला साल जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले साल इतना परसेंट बढ़ा, दूसरे साल इतना परसेंट बढ़ा, तो 2 साल के बाद उसका मिश्रण कितना हो जाएगा। तो जो अमाउंट निकालने की जो फॉर्मूला है अमाउंट वाली, लेकिन चूंकि कंटिन्यू नहीं है, 2 साल में हर एक वन टाइम्स 20% और 1 टाइम्स 25%। तो पहले साल तो P मूलधन P इंटू 100 प्लस माइनस R/100 इंटू 100 प्लस माइनस R/100। P यानी जो शुरू की आपकी पूंजी थी, यानी शुरू का जो मेरा जनसंख्या था वो 8,500 और इंटू 100 प्लस R, पहला जो है तो 20% बढ़ा यानी 100, यानी 120/100, और सेकेंड 25% बढ़ा यानी 125/100। अब इसको कट करेंगे आप तो ये 0 से ये 0, एक 0 से ये 0, ये 25 से 5 बार में, ये 25 से 4 बार में, ये 3 कट गया। अब आप मल्टीपल कर देंगे, 5 के 15, 15 बचे 75 के 5 हाथ में 7 और 15 8 20 और 15 से 20 और 127 और एक 0, 12,705। तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम डब्बा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 6% से और तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है, और बढ़ते हुए वर्तमान जनसंख्या हो गई है 1,20,205। तो हमें बताना है कि 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो हम अपने मेथड से भी चलें तो जैसा मैंने बताया कि 100 था, पहले वर्ष 5% बढ़ा 105 हो गया, दूसरे वर्ष 105 में 105 से कितना बढ़ा 6%, तो 105 का आप 6% निकालते हैं, 105 इंटू 105 इंटू 6/100। ऐसा ही आप ध्यान दीजिएगा कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि काटना शुरू करते हैं। जब नीचे में 100 वगैरह हो, 1000 हो, 10 हो, 0 खाली हो, तो आप उसे जल्दी नहीं काटें, आप मल्टीपल करके डिवाइड करें, वो काम ज्यादा आसान होगा। वो कैसे तो देखें, आप इसे मल्टीपल करना आसान है, 630 हो गया, 630 हो गया, और 2 अंक के बाद डेसिमल, जितने 0 रहे उतने अंक के बाद डेसिमल, यानी 6.30। 105 में 6.30 अब यहाँ ऐड कर देंगे 6.30, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 111, यानी अब हो गया 111.30। अब वैल्यू हो गया 111.30। फिर अब तीसरे नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है कि फिर 8% बढ़ रहा है, तो वो 8% किसका, इसका, यानी 111.30 इंटू 8/100। फिर इसको आप कट नहीं कीजिए, आप सीधे मल्टीपल कीजिए, 0 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 8 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9 8, और कितने 2 अंक तो पहले थे और 2 अंक और 4 अंक के बाद, यानी दैट मींस 8.904, यानी यहाँ पे वैल्यू आएगा 8.904। तो 402.10 2 1 ये हो गया। यानी जब हम 100 मान के चले थे कि 3 साल पहले की मेरी जनसंख्या 100 थी, तो आज की वर्तमान जनसंख्या 120.204 बताया जा रहा है। जब 100 था तो इतना हुआ, उसी प्रकार से अब हमें बताना है कि आज यदि इतना है तो पहले कितना होगा। तो आज
आज जो मैंने मान के चला है उसके अनुसार से आज यदि 120.204 है तो 3 वर्ष पहले वो कितना था, 100 था। तो जब 1 रहेगा तो 100 बाई 120.204, और जब कितना, जब आज इतना होगा जो एक्चुअल है तो 120.205, तब कितना हो जाएगा, मल्टीपल होगा 100 बाई 120.204 इंटू में ये जाएगा 120.205। इसका डेसिमल यदि हटाएंगे तो 3 जीरो, इसका डेसिमल यदि हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 3 अंक है, 3 जीरो यहाँ आ जाएगा और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, 1 लाख, यानी 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितना थी, 1 लाख। यदि ठीक है, यदि इसी को हम बाई फॉर्मूला बनाए तो ये भी चीज वही मिश्रण वाली बात, लेकिन यहाँ क्या है, मिश्रण दिया हुआ है और हमें 3 साल पहले यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन क्या हो जाता है फॉर्मूला, मूलधन निकालना है तो ए अमाउंट इंटू 100 बाई 100 प्लस माइनस आर इंटू 100 बाई 100 प्लस माइनस आर इंटू जितने टाइम रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, और इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा प्लस माइनस आर। और उसी प्रकार से इन वैल्यू को बैठा देंगे जैसे इसके पहले वाले मैथ में बैठाए थे। आर की जगह 5 यानी 105 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और ए का वैल्यू आएगा 120.205 ए के जगह पे। इसको पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू 1 लाख आ जाएगा। चलिए, अब तो मैंने 500 डब्बा खाली कर दिया, अब आपकी बारी है 5 डब्बे खाली करने। अब इन 5 डब्बों को आप खाली करके डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे, ठीक है। और अभी आप इन क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर बिक्री की संख्या 15% कम हो गई, तो खिलौने की बिक्री राशि पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु के क्रय दर में 25% की कमी कर दी गई परंतु इसके खपत में 25% वृद्धि हो गई, तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी फर्म और मैंने कोई कंपनी है, उसमें कर्मचारियों की संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, तो कुल मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कस्बे की जनसंख्या, और अंतिम क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, ये आपका 5 क्वेश्चन, इंतजार करेंगे आपके आंसर्स का। ओके।